हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि देखिए, आपके और आपके पर्सन के बीच गलतफहमियां रही हैं, ऐसा हो सकता है। और ये गलतफहमियां जो थी, ये इनके परिवार की ही वजह से ऐसा कुछ हुआ है। ये आपके पर्सन की जो फैमिली यहाँ पर हो सकती है कि उनकी वजह से आपके उन लोगों ने आपके रिश्ते में दखल अंदाजी की है। वो लोग नहीं चाह रहे थे शायद आपको आप उस इंसान के साथ जुड़े हुए देखना। वो लोग चाह रहे थे कि आपके जो पर्सन है आपसे दूर रहें। कि हो सकता है आपको वो लोग पसंद नहीं करते, या यहाँ पर कोई कास्ट इशू वगैरह है, ये हो सकता है। या तो इनकी फैमिली ही ऐसी है जो जहाँ पर ये था कि वो लोग अपने हिसाब से ही आपके पर्सन को चलाना चाह रहे हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते कि ये अपनी मनमानी करें, और ये आपके साथ जुड़े हुए थे, इससे उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। किसी तरह से वो लोग चाह रहे थे कि आप दोनों अलग हो जाएं। तो यहाँ हो सकता है आपके पर्सन को भड़काया भी गया, किसी तरह से गलतफहमियां आई आप दोनों के बीच, और ये सब कुछ यहाँ पर किया हुआ इनके परिवार की तरफ से ही दिखाई दे रहा है। कुछ समय के लिए अगर दूरियां होती भी ना, तो फिर से आप दोनों एक हो जाते। पर ये इंसान ऐसा है कि अपने परिवार के ही तरफ हो गए, उनकी ज़्यादा सुनने लगे। आप जो समझाने की कोशिश कर रहे थे उसको ये समझना चाह ही नहीं रहे थे। इनको लग रहा था कि आप गलत ही हो, वो ही लोग सही हैं, और उनके हिसाब से ही इनको चलना होगा, या उनके खिलाफ नहीं जा सकते। क्योंकि देखिए, यहाँ पर इनकी प्रायोरिटी इनकी फैमिली ही है, इनका काम है और इनकी फैमिली है। इनकी प्रायोरिटी कभी भी आप नहीं रहे हैं, ये उन्हीं लोगों को महत्व देते हैं। इसीलिए वो लोग गलत भी बोलेंगे तो इस इंसान को सही ही लगता है। इनको लगता है कि वो लोग जो भी कह रहे हैं, समझा रहे हैं, इनकी भलाई के लिए है। वो लोग इनका कभी बुरा कर ही नहीं सकते। तो इस वजह से क्या हुआ है, आपके रिश्ते में समस्या आई है। इनकी प्रॉब्लम ये है गाइस कि आप सही चीज़ भी इनको समझा रहे हो ना, वो भी इनको गलत ही लग रहा है। जो इनके भले के लिए है वो भी इनको गलत लग रहा है। इनका कहना यह है कि जो तुम बोल रहे हो वो गलत है, जो दूसरा पक्ष समझा रहा है, वो चाहे परिवार है, तो वो सही है। उनको उसी हिसाब से चलना होगा, उसी में इनकी भलाई है। यह इन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया है। तो आप अगर सही भी चीज़ बोल रहे हैं ना, तो इनको गलत ही लगता है। आप पर गुस्सा करना, आपके ऊपर ऐसा है कि चिड़चिड़ करना, नाराज़गी दिखाना, आपसे दूर भागना, ऐसा ये शुरू कर देते हैं। ये उस चीज़ को समझना ही नहीं चाह रहे हैं कि जो आप बता रहे हो वो सही है, और जो दूसरा पक्ष बता रहा है उससे इनका नुकसान भी हो सकता है। वो सब से इनको मतलब नहीं है। वो लोग जो बोल दिए वो बोल दिए, वही सही है, वही इनके लिए, उनके भले के लिए है। ये ऐसा अपने दिमाग में बिठा लिए हैं। अभी ये आपके पक्ष में दिखाई नहीं देते। यहाँ पर डिफेंसिव एनर्जी भी है, और ये ना आपको गलत ही मान रहे हैं, गलत ही मान रहे हैं। और इनको ये लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही होशियार बनते हो। आप उतने होशियार नहीं हो। जो इनके आसपास के लोग हैं, जो इनको समझाते हैं, वो आपसे कहीं ज़्यादा होशियार हैं, ऐसा इनको लगता है। अभी इसीलिए कि आपके ये पक्ष में नहीं है, तो आप अच्छा भी बोलोगे तो इनको बुरा ही लगेगा। देखिए, आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको आज भी वो इंसान मिस करता है, लेकिन ये क्या है ना, अपनी अकड़ में भी हैं, और जो चीज़ इन्होंने दिमाग में बिठा ली उसको निकालना नहीं चाह रहे हैं। तो अभी देखिए, इनमें ज़िद भी बहुत ज़्यादा है। ये इंसान ज़िद्दी भी हैं। ये ज़िद की वजह से भी अपना नुकसान करवा रहे हैं, इस रिश्ते को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आपसे दूर इनको इसीलिए रहना पड़ रहा है कि अपनी ज़िद छोड़ दें तो सब हो जाएगा, या चीज़ों को सही तरीके से देखना शुरू करें तो भी सब सही हो जाएगा। पर अभी ये कुछ समझना और देखना ही नहीं चाह रहे हैं। इनको लगता है गाइस कि आप बिना वजह इनसिक्योर हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, इन पर शक करना, ये सब जो आप करते हैं, तो यहाँ पर गलत ये कैसे हो सकते हैं? ये सब तो आप करते हैं, तो गलत आप ही हैं। तो वही बात है कि सही चीज़ को ये देखना नहीं चाहते, आपके प्यार को ये देखना नहीं चाह रहे हैं। आपने जो कुछ इनके लिए किया उसको ये भूल कर क्या है कि गलत चीज़ों को ही सोच रहे हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा अभी आपको लेकर ना ये नेगेटिव भी हैं। अच्छा, जो भी गलतियाँ हुई हैं वो इन्हीं की तरफ से हुई हैं। कहीं पर भी रिश्ता जो खराब हुआ वहाँ पर आपकी गलती तो थी नहीं, गलतियाँ इनकी तरफ से हुई हैं। लेकिन क्या है, गलती को भी ये आपके ऊपर ही डाल रहे हैं कि आपका जो रवैया था वो सही नहीं था। आप चिड़चिड़ करते थे, शक करते थे, गुस्सा करते थे, बात बात पे बहस करते थे, सवाल करते थे, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ, ये ऐसा मानते हैं। और गलती जो खुद करके गए, हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर आए, हो सकता है कि आपको इग्नोर करने लगे, कहीं और ध्यान देने लगे। जो भी हुआ है, तो गलती यहाँ पर इनकी तरफ से हुई है, पर ये उसको मान नहीं रहे हैं। वो गलती भी आपके ही ऊपर डाल रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि पास्ट में इनके और रिलेशनशिप रहे हैं, तो उनकी वजह से भी डिस्टर्ब चल रहे हैं। उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, उसकी वजह से भी ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। उस रिश्ते में भी कुछ सही नहीं था, ऐसा इनको लगता है। इस रिश्ते में भी कुछ सही नहीं रहा है, या जो भी लोगों के साथ इनके संबंध सही नहीं चल रहे हैं, तो उन लोगों की
वो संबंध जिनसे खराब हो चुके हैं, तो ये फिर या तो वो दोस्त भी हो सकते हैं। तो ये उन लोगों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच कर क्या हो रहा है ना, और ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि उनको वही लगता है कि इनका कोई भी रिश्ता सही तरीके से चला ही नहीं है, और आपके साथ भी ये रिश्ते में आए तो यही हुआ है, आप भी इनको सही इंसान नहीं मिल पाए। ऐसा है, ये सोच कर अभी क्या है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अभी ये इंसान का ऐसा है गाइस कि स्थिर ये है ही नहीं, इतना ज़्यादा उलझन में है, और क्या करें क्या नहीं उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं। और ऐसा है कि सही निर्णय अपनी लाइफ का ये ले ही नहीं पा रहे हैं, कोई भी फैसला ये सही तरीके से ले ही नहीं पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो सकता है गाइस कि ये इंसान कोई लीगल मैटर में भी फंसा हुआ है, और ये अभी अपने दिल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आप इनको समझ ही नहीं पाए, आपने कभी इनकी वैल्यू ही नहीं की। आपके पर्सन को लगता है गाइस कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब धोखा है, किसी के लिए कितना भी करो कोई अपना नहीं होता। ये चीज़ें अभी इनके दिमाग में चल रही हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, जो आपने अपने आप को भी संभाला है, इनके पीछे भागना छोड़ा, अपनी लाइफ में फोकस करने लगे हैं, खुद को खुश रखने का जो प्रयास कर रहे हैं, आप भी समझ गए कि किसी को कितना भी समझाओ, समझने वाला कोई नहीं है, जो होना है वही होगा, इससे अच्छा समय के साथ आगे बढ़ना सही है। तो आपने सारे प्रयास छोड़कर अब आगे बढ़ने का फैसला लिया है। अपनी लाइफ में जो आप बिजी हो गए हैं ना, इनके पीछे भागना जो छोड़ा, ये उसी का नतीजा है। ये जो चिड़चिड़ कर रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं, तो इनका यही था कि जब तक आप इनके पीछे भाग रहे थे तब तक सब सही लग रहा था। अब जब आप आज खुद पर ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लग गए, तो अब इनको ये क्या है, ये सारी चीज़ें बुरी लग रही हैं। इनको अब ये लग रहा है कि ऐसा क्यों नहीं है। अब ये क्या, तो ये इसीलिए आप मान रहे हैं कि प्यार धोखा होता है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, कभी आप इनसे प्यार करते ही नहीं थे, बस नाटक करते रहते थे। इन्होंने इतना कुछ किया तो भी आप इनकी वैल्यू नहीं किए। तो ये आपको जो गलत मान रहे हैं उसकी वजह यही है कि जो आपने इनके पीछे भागना छोड़ा है ना, उससे यह इंसान कहीं ना कहीं चिढ़ा हुआ है। इसकी जो आदत लगी थी ना कि आप झुको, गिड़गिड़ाओ, रो इसके सामने, इसके पीछे भागते रहो, खुद को भूल जाओ, ये वही चाह रहा है कि आप अभी भी यही सब करो। ये सब आप करते हो तो ये खुश रहता है। और जब आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए, सब तरफ से ध्यान हटाकर, तो अब इनका ऐसा हो गया है कि आप ऐसे कर रहे हो, मतलब आप कभी प्यार किए ही नहीं थे, यही प्यार कर रहे थे, और आप ऐसा था कि हमेशा से गलत रहे हैं। तो वजह यही है, आप समझ सकते हैं ये क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, या क्यों आपसे दूर भाग रहे हैं, आपसे क्यों नाराज़ हैं। उसमें बस कारण यही है कि आप अपनी लाइफ में बिजी क्यों हो, आप इनके पीछे क्यों नहीं भाग रहे। और आपको भी जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ऐसे ही आपको भी आगे बढ़ना है। जो इंसान समझना नहीं चाहता उसके पीछे भागना छोड़ दो, वो खुद सुधर जाएगा। ये जो भी चिड़चिड़ कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ये एक टाइम का ही है, फिर इनको खुद ही समझ में आएगा कि जो इनके साथ के लोग हैं ना वो सही नहीं है, आप हमेशा से सही रहे हैं, आपका प्यार सच्चा था, ये सब बात ये समझ जाएंगे। अभी ये गुस्से में ही ये सब कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको देख नहीं सक रहे हैं आगे बढ़ता हुआ, और आपके लिए आगे बढ़ना ज़रूरी है। आप कब तक किसी के लिए अपनी लाइफ को रोक कर रखेंगे? ये तो कभी अपनी लाइफ में रुके ही नहीं थे, आप इनसे अलग हुए, फिर भी ये इंसान आगे बढ़ ही रहा था। आप खुद इस चीज़ को देख पाए हैं, अपनी लाइफ में खुश रहना, एंजॉय करना, इनका सब चल रहा था। आप एक कोने में बैठकर अगर रो रहे थे तो इन्होंने कभी आपका हाल भी नहीं पूछा कि आप किस हाल में हैं। इनसे अलग होने के बाद इन्होंने जानना जरूरी ही नहीं समझा। इनको तो पता था आप कहीं जाने वाले नहीं हो, घूम फिर कर फिर आ जाओगे, लेकिन जो आपने फैसला लिया आगे बढ़ने का, तो ये इंसान उससे चिढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जेलिस है। तो आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है। कोई जो भी आपके बारे में जो भी सोचता है, जिसको जो करना है करे, अपनी लाइफ को रोक कर रखना बेकार है। तो ये जो अभी आप निर्णय लिए हैं यही ठीक है, आपको ऐसे ही चलते रहना है, समय के साथ सब कुछ सही होगा। अब इनको ये लगता है गाइस कि आप इतने प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हो। एक टाइम पर तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, कभी इनके बिना रहना सोचा भी नहीं आपने, और आज इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए कि खुद पर फोकस करने लगे, इनको पीछे छोड़ दिया। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जेलिसी ही है। और आप बोल रहे होगे कि भाई ये तो कांटेक्ट में ही नहीं है, इनको क्या पता चलेगा। अरे भाई, इनको सब पता है। ये ऐसे इंसान है जो छुप कर आप पर नज़र रखते हैं। इन्होंने डीपी वीपी, आपका स्टेटस कुछ तो देखा, या तो किसी ने इनको बताया है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं कि भाई आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, काम में बिजी हो गए हैं, यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, फ्रेंड्स के साथ समय बिता रहे हैं, परिवार के साथ खुश हैं। ये इनको कहीं ना कहीं से पता चला है, और ये उसी से ज़्यादा क्या है कि जेलिस हो रहे हैं। ये नहीं चाह रहे हैं कि आप इनका साथ छोड़कर अपनी लाइफ में अकेले आगे बढ़ जाएं। अभी इनका ईगो इतना एक्टिव है गाइस कि कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। इनको बस यही लग रहा है कि बस आपसे बदला लेना है, आप इतना बदले हो ना, इतना प्यार ये दिए हैं, फिर भी आप बदल गए, अभी आपसे बदला लेंगे।
ये आपको सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए प्यार बहुत है, लेकिन ये इंसान फिर भी गुस्से में आपको सबक सिखाना चाह रहा है, ये समझाना चाह रहा है कि ये कितना प्यार आपको दिए हैं, कितना कुछ आपके लिए किए हैं, वो सब आप कैसे भूल सकते हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो फिलहाल यही एनर्जी है अभी आपके पर्सन की। लौटेंगे भी तो झगड़ा करेंगे, बात करेंगे तो पहले झगड़ा करेंगे, बस झगड़े के मूड में हैं तो थोड़ा संभल के रहिए। कॉल मैसेज वैसेज करें तो समझा के बात कीजिए, नहीं तो महाभारत तो होना ही है। तो इसीलिए अभी तो आप भी समझ गए हैं कि कैसे है, इनका हाल है क्या है। तो ये बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, बात बढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा है कि वो प्यार में बदल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इंसान गुस्से में कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है, फिर वही है कि आप भी उससे बहस करेंगे, कोई मतलब नहीं है। अभी अपनी लाइफ में अच्छी तरह से चल रहे हैं तो चलते रहें। अगर ये आपको किसी तरह से संपर्क आपसे करते हैं तो सोच समझ कर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी गुस्से में है। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।